नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। एशियन पब्लिक टीवी में नेशनल खबरों में उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चंडीगढ़ पहुंचे। उन्होंने मोलायो में एक जनसभा को संबोधित किया और लोगों से भाजपा के प्रत्याशी संजय टंडन के पक्ष में वोट डालने की अपील की। योगी ने अपने भाषण में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। कहा कि पंजाब में माफिया और अपराधी हावी होकर चलते हैं, लेकिन यूपी में सभी को उल्टा टांग दिया गया है। भीषण गर्मी में योगी को सुनने के लिए काफ़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। पंडाल खचाखच भरा हुआ था। उन्होंने अपने भाषण में अयोध्या, राम मंदिर, राहुल गांधी, औरंगजेब, दुर्योधन, आम आदमी पार्टी, मनीष तिवारी तक का नाम लिया। योगी ने कहा कि तिवारी उड़न खटोला हैं तो वो चुनाव लड़ते हैं और गायब हो जाते हैं। कहा कि पिछले 10 सालों में बहुत विकास हुआ है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए 31 मई तक ऑफलाइन पंजीयन स्थगित कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में चारधाम यात्रा व्यवस्था की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को इसके निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए सुरक्षा और सुविधा के दृष्टिगत यह निर्णय लिया जाना आवश्यक है। मुख्यमंत्री धामी चारधाम यात्रा व्यवस्था पर निरंतर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को अन्य धार्मिक व पौराणिक स्थलों में जाने को भी प्रेरित किया जाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने गढ़वाल मंडलायुक्त और पुलिस महानिरीक्षक को डायवर्जन प्लान तैयार करने के निर्देश दिए हैं। कटक लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दलों के नेताओं के द्वारा चुनाव प्रचार जोर शोर से किया जा रहा है। इस बीच पीएम मोदी भी हर दिन चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। इस बीच पीएम मोदी कटक पहुंचे। वहां मोदी ने एक चुनावी सभा को संबोधित किया। यहां पर मोदी ने कहा कि उतनी बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें आई हैं, फर्स्ट टाइम वोटर हैं, वो उमंग से भरे हैं। ये दिख रहा है कि 25 साल बाद उड़ीसा नया इतिहास रचने जा रहा है। उड़ीसा में 10 जून को भाजपा का पहला सीएम शपथ लेगा। ये तय है। आपके आशीर्वाद से तीसरी बार मोदी सरकार दिल्ली में शपथ लेगी। ये भी तय है कि कटक देश के सबसे पुराने शहरों में से एक है। यहाँ इतिहास भी है, विरासत भी है। यहाँ सुभाष चंद्र बोस, उत्कल गौरव, मधुसूदन दास, उत्कल मणि, उत्कल केसरी ऐसे अनगिनत महानुभावों की प्रेरणा है। ये आधुनिक शिक्षा की नगरी है। ये विकसित भारत का सामर्थ्य बढ़ाने वाली धरती है। जिस उड़ीसा का इतना बड़ा महत्व है, उसे क्या कोई ऐसा व्यक्ति संभाल सकता है जिसे उड़ीसा की संस्कृति की समझ न हो। हरियाणा में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चौधरी रंजीत सिंह के लिए वोट की अपील करने के लिए हिसार पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विपक्ष को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि देश में अगर किसी का राज्य का सबसे ज़्यादा योगदान है तो हरियाणा का है। कहा कि सीमा पर सबसे ज़्यादा हरियाणा के युवा तैनात हैं। देश को जब भी ज़रूरत है तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा अन्न पैदा करके देता है। खेल क्षेत्र में भी हरियाणा ही की सबसे ज़्यादा उपलब्धियां हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इन तीनों क्षेत्रों में ही अपना घर भरने का काम किया है। देश ने 20 लाख करोड़ का अनाज एमपीएसपी पर खरीदा है, जो एमएसपी पर खरीदा है, जो आज़ादी के बाद से सबसे ज़्यादा है। मोदी सरकार ने सबसे ज़्यादा स्टेडियम बनाए और कोच तैनात किए हैं। मोदी 2036 में देश को ओलंपिक का आयोजन भी करवाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी को मौका दीजिए। उन्होंने इस दौरान लोगों से कहा कि आप इतना प्यार बरसाते हैं कि मेरी बोलती बंद हो जाती है। पीएम मोदी ने उड़ीसा के डेकनाल में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि मैं गुजरात से आया हूं, मैं सोमनाथ की धरती से जगन्नाथ की धरती को प्रणाम करने आया हूं, लेकिन मैं उड़ीसा में जब गरीबी देखता हूं तो मेरे दिल में दर्द होता है कि इतना समृद्ध प्रदेश, इतनी महान विरासत वाले मेरे उड़ीसा को किसने तबाह और बर्बाद कर दिया है। सीएम अरविंद केजरीवाल अंतरिम बेल पर हैं। इस दौरान दूसरी बार केजरीवाल ने प्रेस वार्ता के दौरान केजरीवाल ने कहा कि अमित शाह ने कहा है कि आप पार्टी के सपोर्ट पाकिस्तानी हैं। दिल्ली और पंजाब के लोगों ने सरकार बनाई, क्या वह पाकिस्तानी हैं? गुजरात के लोगों ने 14% वोट दिया, क्या वह पाकिस्तानी हैं? आम आदमी पार्टी को पंचायत चुनाव में वोट मिले, क्या वह सब लोग पाकिस्तानी हैं? आपको प्रधानमंत्री ने अपना वारिस चुना है, तो क्या आपको इतना अहंकार हो गया है? 4 जून को बीजेपी जा रही है, थोड़ा अहंकार कम कीजिए। योगी जी भी दिल्ली आए और उन्होंने मुझे गालियां दी, जबकि आपके दुश्मन तो आपकी पार्टी में ही हैं। आपको यूपी से हटाने के लिए तैयारी चल रही है। मुझे गालियां देने से कोई फ़ायदा नहीं है। केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं।
वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के लिए जमकर रैलियां कर रहे हैं। उन्होंने बिहार के पूर्वी चंपारण में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा, चंपारण की ये धरती प्रेरणा की धरती है। आपको ये स्नेह, आपका ये उत्साह, ये दिख रहा है कि छठे और सातवें चरण में देश में क्या होने वाला है। पीएम मोदी ने कहा कि अभी पहले 5 चरण का चुनाव पूरा हुआ है। पहले 5 चरण में इंडी गठबंधन परास्त हो गया है। इसके बाद के चरणों में इंडी गठबंधन ध्वस्त हुआ और अब 5वां चरण हुआ, इंडी गठबंधन पूरी तरह से परास्त हो गया। मोदी ने कहा कि खुद को जनता का माई बाप समझने वाले इन्हें जनता ऐसी करारी हार देगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। पीएम मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का भारत इंडी गठबंधन के पापों के साथ आगे नहीं बढ़ सकता। एशियन पब्लिक टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए एशियन पब्लिक टीवी पर। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।